भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, आज हम सभी लोगों के लिए प्रसन्नता का दिवस है कि हम लोगों ने आज अपने संगठन के बैनर तले जहां लोकतंत्र का काला दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया, वहीं एक साथ दो और मुद्दों पर चर्चा गंभीर चर्चा करते हुए भी हम लोगों ने एक दिन में एक साथ 3 कार्यक्रम करने का रिकॉर्ड बनाया। आज गांधी भवन के पुस्तकालय हाल में भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने मुख्य रूप से लोकतंत्र का काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है इस विषय पर, और कल 26 जून को नशा निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक पर एक संकल्प सभा के कार्यक्रम का आयोजन किया, और इसके साथ ही पुस्तकालय हाल में ही संगठनात्मक मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। कार्यक्रम के अनुसार पहला कार्यक्रम संगठन सत्र का था, जो 1 घंटे का था, जिसकी अध्यक्षता संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष भागीरथी राष्ट्रवादी जी ने, संचालन महामंत्री कैप्टन मनोज कुमार राय जी ने, और मुख्य वक्ता के रूप में आपके सेवक संस्थापक श्रीनिवास राष्ट्रवादी ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। तो हम शुरुआत संगठन सत्र से करते हैं। आज संगठनात्मक मुद्दे पर विगत 1 सप्ताह पहले संगठन के केंद्रीय महामंत्री कैप्टन मनोज कुमार राय जी के आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक के निर्णय से, एक प्रकार से हम इसे आम सभा कह सकते हैं, आम सभा में उस निर्णय के बारे में लोगों को अवगत कराया गया और उपस्थित सभी प्रमुख पदाधिकारियों से उनके दायित्व और कर्तव्य का बोध कराया गया। कोर कमेटी में हुई बैठक में यह विचार किया गया मंथन चिंतन के साथ कि जिन उद्देश्यों के लिए हम लोगों ने अपने प्रकोष्ठों का गठन किया है, उन उद्देश्यों में हम उतना सफल नहीं हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों के द्वारा निभाया जाना चाहिए, उस जिम्मेदारी का वह निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ रही है। इसलिए यह विचार हुआ था कि क्यों न फिर इन प्रकोष्ठों को भंग करके और जितने भी प्रमुख जिम्मेदार सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन सभी को केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल करके और उनके ही जो भी कार्य वो इस समय कर रहे हैं, उन्हीं कार्यों का उनको प्रमुख बना करके उनको वह जिम्मेदारी दी जाए। इस बारे में उपस्थित सामान्य जन को, कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया और यह निर्णय लिया गया कि आगामी 21 सितंबर तक प्रत्येक प्रकोष्ठ अपनी जीवंतता का सक्रिय परिचय देते हुए अपनी कार्यकारिणियों की बैठक बुलाकर अपने भावी कार्यक्रमों की, अपने काम को, अपने संगठन को किस तरीके से वो सुदृढ़ और ताकतवर संगठन के रूप में स्थापित कर सकते हैं, इस पर वह मंथन चिंतन करें। साथ ही कार्यक्रमों के बारे में भी गंभीर चर्चा हुई और जो पहले हम लोगों ने कार्यक्रम तय किए थे, वह कार्यक्रम सब यथावत रखते हुए तय हुआ कि 1 माह में एक बड़े कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम न किया जाए और अन्य कार्यक्रम जो तय हुए हैं वह कार्यक्रम मुख्यालय कार्यालय पर आयोजित करके कर लिया जाए, औपचारिक रूप में कर लिया जाए, या उसको उन कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से उस कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और 1 माह में एक कार्यक्रम का ही लक्ष्य लेकर के चला जाए। तो इस तरीके से तय हुआ कि अप्रैल माह में हम अपना नववर्ष अप्रैल माह से मानते हैं, भारतीय नववर्ष के दिवस से जो है मानते हैं। तो पहला कार्यक्रम भारतीय नववर्ष का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मई में मजदूर दिवस का कार्यक्रम होगा, जून में पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम होगा, जुलाई में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, अगस्त में
वैसे तो हम लोग 15 अगस्त और का कार्यक्रम हर साल करते ही हैं, वो होते हुए भी 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सितंबर माह में स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। ये एक माह के एक कार्यक्रम इस तरीके से जो है तय किए गए हैं। और जनवरी माह में मकर संक्रांति, सामाजिक समरसता, खिचड़ी भोज का कार्यक्रम होगा। मार्च के महीने में महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलग अलग प्रभारियों की भी जो है कुछ एक प्रभारियों की नियुक्ति घोषणा भी की गई। जैसे कैप्टन मनोज कुमार राय जी को विश्व जनसंख्या दिवस के कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया। मात्र महिला दिवस के कार्यक्रम के संबंध में तय हुआ कि सुनीता गोयल जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। इस तरीके से और स्थापना दिवस के कार्यक्रम को की जिम्मेदारी संस्थापक की होगी। वह अपने नेतृत्व में इसकी एक समिति बना करके और इसके कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और भी कार्यक्रमों के प्रमुखों की घोषणा करके उन कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। तो इसके साथ ही जो है दूसरा विषय हम लोगों ने जो है लिया कि आज लोकतंत्र का काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तो साथियों, इसके पहले भी यह बात कही जा चुकी है और इस संदर्भ में संगठन के संरक्षक माननीय कौशल किशोर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और लखनऊ की महापौर संगीता भाटिया जी ने अपने विचार साझा किए। अतीत और वर्तमान और जो हालात परिस्थितियां इमरजेंसी काल में जो बनी उस पर बहुत विस्तार से जो है उन्होंने अपनी बात रखी। देशवासी अवगत ही हैं कि इंदिरा गांधी जी जब अदालत द्वारा उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया और उनके ऊपर इस्तीफे का जब दबाव पड़ा और उन्होंने इस्तीफा न दे करके देश में आपातकाल लागू कर दिया, उस दौरान तमाम पत्रकारों को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। 19 महीने का एक ऐसा चक्र था। उस दौरान जो है बड़ी तादाद में लोगों की नसबंदी का भी अभियान चला और वह भी एक वर्ग विशेष के लोगों के साथ हुआ रहा। तो ये सब जो रहा 19 महीने का कार्यकाल इंदिरा गांधी जी का, घोषित रूप से जो उन्होंने आपातकाल लगाया उसकी निंदा की गई और यह माना गया कि लोकतंत्र में हिटलर शाही से जो कोई भी शासन का संचालन करेगा उसको आने वाले समय में इसी तरीके से निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने वहाँ से शहीद गांधी भवन पुस्तकालय हाल से एक समूह में निकल करके शहीद स्मारक पहुँच करके सभी लोगों ने नशा न करने का संकल्प लिया और जो लोग नशा कर रहे हैं उस लोगों को नशा न करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेते हुए कैंडल जला करके अमर शहीदों को साक्षी मान करके प्रधानमंत्री जी का संदेश नशा मुक्त हो अपना देश का संदेश दे करके आज के कार्यक्रम का समापन किया गया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। बहुत कुछ एक साथियों ने कार्यक्रम में आने का वादा किया था, अंतिम क्षण तक वादा किया था, अपने साथ संख्या भी कुछ एक कार्यकर्ताओं के समूह में आने का वादा किया था। वह कुछ एक साथी नहीं आ पाए। मैं स्वीकार करता हूं कि अंतिम समय तक जो है कुछ स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती है, लेकिन एक शिकायत के तौर पर भी हम यह बात कहना चाहते हैं, अपने अंतर मन से आप विचार करके देखिएगा कि क्या हमारे आपके साथ ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि जिस कारण आप कार्यक्रम में नहीं आ पाए। एक पदाधिकारी के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं, संगठन के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, इस भाव को जब आप अपने अंदर जागृत करेंगे। हालांकि आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। करीब 85-90 लोगों की उपस्थिति, हाल में पूरा जो है वह 100 लोगों की अधिकतम कैपेसिटी का हाल ही लिया गया था और यही विचार करके हम लोग सारा प्रबंधन भी हम लोग जो है इसी हिसाब से किए थे। तो जो हम संख्या की अपेक्षा एक गोष्ठी के रूप में जो है कर रहे थे वो संख्या की प्रतिपूर्ति रही। लेकिन अगर कुछ एक और साथी जिन्होंने जो वादा किया था, अगर वह सब लोग अपने वादे पर खरे उतरे होते तो यह संख्या आज 1.5 गुनी रही होती। लेकिन फिर भी जो साथियों की आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति रही है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं स्वयं श्रीनिवास राष्ट्रवादी
श्री आर के धर जी, सरोज बाला सोनी जी, डॉक्टर शशि राष्ट्रवादी जी, श्रीमती निर्मला जी, अनिला राय जी, सुमन चौहान जी, कर्णावती तिवारी जी, अंबालिका रावत जी, ममता सिंह जी, मोहम्मद इकबाल जी, भागीरथी राष्ट्रवादी जी, सुरेंद्र सिंह जी, JL पाल जी, वेद प्रकाश राष्ट्रवादी जी, चंदन सिंह जी, अनिल गुप्ता जी, धीरेन्द्र नारायण सिंह जी, योगेंद्र प्रताप जी, योगेंद्र प्रजापति जी, सत्यम शिवम सुंदरम जी, दिलीप बहादुर जी, कल्पना ओली जी, KP गुरुंग जी, अमोद श्रीवास्तव जी, वेद बहादुर थापा जी, पूजा वर्मा जी, रूबी राष्ट्रवादी जी, कल्पना थापा जी, महेंद्र राणा जी, सोनी सिंह जी, लड्डन सिंह जी, प्रदीप त्रिपाठी जी, रिंकू यादव जी, मोहम्मद वारिस जी, इरशाद जी, रुखसार जी, रीता जी, मधु जी, राजेश कुमार वर्मा जी, सौरभ सिंह जी, महेंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर पंकज राय जी, कैप्टन मनोज कुमार राय जी, सुषमा अग्रवाल जी, वंदना चतुर्वेदी जी, कमल अग्रवाल जी, नवीन कांत यादव जी, कृष्ण गोपाल अवस्थी जी, जीवन कुमार मल्होत्रा जी, जगदीश नारायण शुक्ल जी, सुरेंद्र यादव जी, पूर्व पार्षद एडवोकेट आशुतोष साहू जी, एडवोकेट जसवंत सिंह मेहरा जी, सुखविंदर सिंह जी, दीपक बेरी जी, धर्मेंद्र राय जी, संगीता भाटिया जी, सुनीता गोयल जी, रमेश बेरी जी, प्रोफेसर निधि बाला जी, आशीष राय जी, सुरेश जी, सरोज बाला सोनी जी, गौरव सिंह जी, अशोक राय जी, AB सिंह जी, मोना जी, बबलू सिंह जी, सुरेश सिंह जी इत्यादि लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक साथियों के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं, संख्या 90 की पूरी थी, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक सफल आयोजन के लिए एक समूह में कार्यकर्ताओं की काफ़ी दिनों के बाद उपस्थिति हुई। आपका संगठन एक जीवंत संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है, और हम आप जब पूरे मन से जो है जब किसी काम को करते हैं, सब एकत्रित होते हैं, तो आप लखनऊ की एक बड़े शक्तिशाली संगठन दिखते हैं। और आज आप सभी लोगों ने अपने आप की उपस्थिति से इस रूप में संस्था का परिचय दिलाया कि हम एक शक्तिशाली, एक सक्रिय, एक राष्ट्रवादी संगठन हैं और हम में दम है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह भाव आप सभी लोगों ने जगाया है। साथियों, मैं जो साथी किन्हीं कारणों से निष्क्रिय हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि अपनी सक्रियता का परिचय दें। एक हैं तो सेफ हैं। हम सब लोग संगठित रूप में जब दिखते हैं, देखिए अकेले किसी की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जब हम सब एक साथ होते हैं, आप देखिए ना कि एक लग रहा था कि किसी एक बड़े संगठन का, किसी एक बड़ी पार्टी का कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, उस रूप में आज आपका नजर आया। सामान्य जनता हम लोगों के कार्यक्रम में कहाँ आती है? हमारे कार्यक्रम में और बैठकों में तो कार्यकर्ता ही आते हैं, और जिस संस्था के पास 100 से अधिक कार्यकर्ता आज की डेट में है, वह संस्था एक बहुत बड़ी संस्था जो है कहलाती है। आप एक बड़े संस्था के, आज आप 28 साल पुरानी संस्था के कार्यकर्ता हैं। गर्व की आपको अनुभूति होनी चाहिए, और आप हम सब मिल करके एक सामूहिक एकता के सिद्धांत को अपनाते हुए यदि मुद्दों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आने वाला कल भारत रक्षा दल, आज नहीं तो कल भारत रक्षा दल का नारा चरितार्थ होगा, और हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत निर्माण करने में भी सफल होंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।